हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ के नई भर्ती के बारे में। सीआरपीएफ के नई भर्ती में क्या क्या योग्यता मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, फॉर्म अप्लाई जो है कब से शुरू होने वाली है, इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया ये वैकेंसी है या फिर कुछ स्टेट के लिए है, तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सीआरपीएफ न्यू भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो इसमें बात करते हैं, जो पोस्ट आया है वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आया है। तो फॉर्म अप्लाई जो कर सकता है वो मेल और फीमेल कोई भी कर सकता है, ऑल इंडिया कहीं से भी है तो वो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बात करते हैं योग्यता की, 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए, तो इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करूँ एज लिमिट की, तो 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम जो है 23 वर्ष होनी चाहिए। ये हो गया जनरल। और बात करूँ ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल की, तो उसमें अलग से छूट दी जाती है। हर एक भर्ती में छूट दी जाती है। 3 वर्ष ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष। लेकिन अलग अलग भर्ती जब आती है तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से उसमें छूट दी जाती है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलेगी तो आपको इसमें छूट देखने को मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है तो फिर इसमें छूट आपको नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन होगा। और इसमें जो है जनरल ओबीसी को 100 रुपया फॉर्म अप्लाई फीस लगेगा। एससी एसटी फीमेल के लिए फॉर्म अप्लाई फीस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाली है, ये कितने भागों में सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो इसमें जो है आपका रिटन एग्जाम होगा, पीईटी पीएचटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और एक होगा आपका ट्रेड टेस्ट। जैसे ट्रेड्समैन के लिए है तो ट्रेड टेस्ट होगा। ये हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं इसमें जो रिटन टेस्ट होगा वो कैसे होगा। तो इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद उसमें जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से पूछे जाएंगे, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें समय जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। 100 मार्क्स 100 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। ये हो गया रिटन टेस्ट। अब बात करते हैं फिजिकल। तो फिजिकल में आपको मेल के लिए जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर है और 24 मिनट समय दिया गया। 24 मिनट समय दिया गया 5 किलोमीटर का रनिंग। और लॉन्ग जंप है 11 फीट का, 3 चांस दिया जाएगा मेल के लिए। हाई जंप है 3.6 फीट का, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अब बात करूँ फीमेल का, तो फीमेल में रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर, 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप जो है 9 फीट 3 चांस, हाई जंप 3 फीट 3 चांस। ये हो गया इसका रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप। और इसमें कुछ ऐसे जैसे कि ट्रेड्समैन है उसके लिए अलग से, सभी का अलग अलग फिजिकल किया जाएगा। जैसे कि कांस्टेबल के लिए अलग किया जाएगा, ट्रेड्समैन के लिए अलग किया जाएगा। तो ट्रेड्समैन जो होगा उसमें 5 किलोमीटर का रनिंग नहीं होगा, उसमें कम रनिंग कराया जाएगा। जैसे कि उसमें आपसे टेस्ट रनिंग ले सकता है 1.6 किलोमीटर का, और फीमेल में है वो ले सकता है 800 मीटर का। ऐसे करके रनिंग में उलटफेर हो सकता है। लेकिन ये जो नॉर्मल जो जीडी में दौड़ होता है वो होता है 5 किलोमीटर का, फीमेल का 1600 मीटर का रनिंग होता है। वही ट्रेड्समैन में है तो उसमें थोड़ा रनिंग कम कर दिया जाएगा। ये हो गया इसमें रनिंग मेल और फीमेल का। अब बात करते हैं इसमें हाइट की। तो मेल का जो हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए। वही बात करूँ फीमेल में तो 155 सेंटीमीटर फीमेल में हाइट होना चाहिए। चेस्ट मापा जाए तो मेल में है 75 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट का माप होना चाहिए। अब बात करूँ फीमेल में, तो फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। इसके बाद आता है फिजिकल हो गया, उसके बाद होता है रिटन टेस्ट, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट का वेरीफाई होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया जाता है लेके आने के लिए, वही डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए।
डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट होगा तो आपको उसमें फेल कर दिया जाएगा, इसीलिए जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद होता है अगर ट्रेड्समैन है तो उसका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और मेडिकल होगा तो मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में आपका पूरे शरीर का जांच होगा। अगर आप किसी भी चीज़ से अनफिट है, चाहे ये आप कोई भी चीज़ से फ्रैक्चर है, आँख में आपका कोई दिक्कत है, या फिर ठीक से आप चल नहीं पा रहे हैं, या खड़ा होने में तकलीफ है, जैसे कि एक पैर एक छोटा एक बड़ा होता है, उस प्रकार से अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ पाया गया तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा भी उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम आपको फिट लिया जाएगा। चाहे आपका हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए, पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, या फिर आँख से जो कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें फिट हो पाएंगे। नहीं तो फिर मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। मेडिकल उतना हार्ड होता नहीं है, लेकिन आपको जो है शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक फौज में भर्ती होने जा रहे हैं। तो ये हो गया मेडिकल। मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इसमें सैलरी की। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी जो इसमें है 21,700 इसका बेसिक सैलरी है, जो एक एसएससी जीडी में भी होती है, उसी प्रकार से इसमें भी है। 21,700 बेसिक सैलरी से शुरू होती है। उसमें ट्रेनिंग टाइम जो होता है उस समय सैलरी बहुत ही कम होती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे अलाउंस नहीं लगते हैं, जैसे कि रिक्स अलाउंस मेन जो सैलरी में बढ़ाता है, रिक्स अलाउंस बढ़ाता है, तो रिक्स अलाउंस जो है उसमें नहीं लगता है, तो उसमें सैलरी कम होती है जब ट्रेनिंग करते रहते हैं। ट्रेनिंग के बाद जो है बहुत सारे अलाउंस लगते हैं, तो उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। कम से कम सैलरी आपका 50,000 होगा ही होगा। 50,000 से कम सैलरी आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलाउंस लग जाते हैं। तब बात करते हैं इसमें कौन कौन से अलाउंस लगते हैं। एचआरए लगता है, टीए लगता है, डीए लगता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। अगर आपका ट्रीटमेंट, आप बीमार पड़ गए हैं, आपका ट्रीटमेंट, आपके परिवार का ट्रीटमेंट, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद कैंटीन का फैसिलिटी मिलती है, आपको कैंटीन का फैसिलिटी दी जाएगी। पेंशन स्कीम इसमें है, बहुत सारे इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है। तो जो सैलरी का बात करूँ तो सैलरी 50,000 से कम सैलरी नहीं होने वाली है, तो सैलरी अच्छी है, 50,000 प्लस ही होगा। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, अगर 12वीं से भर रहे हैं तो 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हो गया इसका डॉक्यूमेंट, जो भी आप फॉर्म अप्लाई करते समय जो लगेगा, ये इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इसमें फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात करते हैं इसका फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होने वाली है। तो अभी तक इसका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, और इसका बहुत ही जल्द इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका जो फॉर्म अप्लाई है अभी शुरू नहीं हुआ है। अब बात करूँ कितने पदों की इसका वैकेंसी आई है, तो इसका अभी पद जो है क्लियर नहीं हो पाया है, तो ये 20,000 आया है या फिर 15,000 आया। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, ऐसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ही ये, लेकिन जो फॉर्म भरने का जो तारीख आता है, जो नोटिफिकेशन आता है, उस समय आपको क्लियर पता चल जाएगा कि 20,000 आ रहा है कि 15,000 आ रहा है। ये हो गया इसके बारे में जो जानकारी था वो। अब बात करते हैं इससे भी आपको ज़्यादा जानकारी लेना है, अच्छा से जानकारी लेना है, तो एक बार इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें, तब आपको इसमें क्लियर हो पाएगा। से आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आया होगा उसमें आपको देखने से समझ आ जाएगा। तो एक बार इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जा करके इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।